तो बलराम जी थोड़ा इधर टहलने निकल जाते हैं। जब वो टहल रहे होते हैं तो एक राक्षस उनसे आके मिलता है। तो वो राक्षस उन्हें डराने लगता है। जैसे जैसे वो राक्षस बलराम जी पे हावी होता है वैसे वैसे बच्चों में एग्जाम्स का है, मेरे टाइम की चीज़ों में भी, मेरे एज की जो होंगे, मिड एज, टीन एज, यूथ, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर जॉब मिल गई हो तो उसमें सक्सेस कैसे करना है, जो हमारे माँ बाप हैं वो अभी बच्चों को उनको अपना काम देखना है, बच्चों को आगे और कैसे पुशअप करना है, बच्चों को संभालना है, ये बच्चों के लिए और भी आगे क्या करना है। फिर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। डर के आगे जीत है। अरे हम कोल्ड ड्रिंक ऑफर नहीं कर रहे हैं आपको कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। हम तो बस इसकी आज मतलब बताने के लिए आए हैं, वो ऐसे कि वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। पर इससे पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं बैठी होती है। बस जस्ट लाइक द वे आई से कि हमसे कोई ना पूछने ना समझाने वाला होता है ऐसा, और हम उसे मन में दबाए रहते हैं, यानी कि वो एक शब्द डर। तो इसके लिए मैं शुरू से अंत तक जो बात करने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है जो ये वीडियो देख रहा हो कहीं ना कहीं उससे भी किसी चीज़ का डर हो, फिर चाहे वो छोटा हो फिर चाहे बड़ी। हमने सुना है ना, हमेशा जो काम हमेशा सुई कर सकती वो तलवार नहीं, और जो तलवार कर सकती तो वो सुई नहीं। तो छोटा हो बड़ा हो, डर डर होता है। जो नए हैं वो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल को जो वीडियो है ये लास्ट तक देखिएगा, और जो पुराने हैं उनसे तो मुझे कहने की नीड नहीं हो तो बिल्कुल लाइक करेंगे। एंड प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब की वीडियोस देखते हैं, हम अपने इनसाइट से ये चीज़ देखते आ रहे हैं, एंड वी वांट कि वो लोग भी चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि हमें आपसे थोड़ा ये योगदान मिल सके, ताकि हम इस चीज़ को आगे ले जा सकें। तो विद दिस मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। ये चैनल लाइक शेयर तो ये चलता ही रहेगा, और ये हर वीडियो में चलता रहेगा। तो महाभारत की काल की बात है, कृष्ण जी और बलराम कहीं जा रहे थे, तो उन्हें जंगल से गुजरना था, पर जंगल को गुजरते गुजरते वो पार नहीं कर पाए और वो रात हो गई। तो कृष्ण जी कहते हैं बलराम से कि बलराम अब रात हो चुकी है, और मेरे ख्याल से जंगल से अपने रास्ता तय करना रात में ठीक नहीं है, तो हमें विश्राम करना चाहिए, हमें आराम करना चाहिए। तो बलराम कहते हैं हाँ ठीक। कृष्ण जी जब दूसरी ओर चले जाते हैं थोड़ा पहरा देने, और एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं, तो बलराम जी थोड़ा इधर टहलने निकल जाते हैं। जब वो टहल रहे होते हैं तो एक राक्षस उनसे आके मिलता है। तो वो राक्षस उन्हें डराने लगता है। जैसे जैसे वो राक्षस बलराम जी पे हावी होता है वैसे वैसे बलराम जी का जो साइज़ है वो छोटा होता चला जाता है, और जैसे जैसे वो छोटे चले जाते हैं वैसे वैसे राक्षस बड़ा होता चला जाता है। तो जब राक्षस बड़ा होता चला जाता है, बलराम जी जैसे छोटे होते चले जाते हैं, तो वो एक समय आता है कि बलराम जी छोटे होते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, और वो उस बेहोशी में एक लास्ट वर्ड लेते हैं कि हे कृष्ण। तो उन्हें वो पुकार से ऐसा लगता है कि जैसे मानो कृष्ण जी को जब बलराम जी पुकारते हैं तो कृष्ण जी सोचते हैं शायद हो सकता है विश्राम करने से पहले वो मुझे पुकार रहा हो। तो वो उठते हैं और उनकी तरफ चल पड़ते हैं। तब वो देखते हैं कि वो तो दूसरी मुद्रा में जा चुके हैं और सामने राक्षस थे। तो राक्षस उन्हें डराने लगता है कृष्ण जी को, पर कृष्ण जी नहीं डरते। और कृष्ण जी जब नहीं डरते हैं तो जो उसका आकार है यानी राक्षस का वो छोटा होता चला जाता है, और कृष्ण ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, और वो इतना छोटा हो जाता है कि वो उस राक्षस को उठा के एक कपड़े में बांध के अपनी कमर में बांध लेते हैं। जैसे सुबह होती है बलराम जी उठते हैं तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि यहाँ पे जो राक्षस था वो तुमसे भी मिला क्या। वो हंसते हैं और वो उस कमर से जो कपड़ा हटाते हैं और वो हाथ में रखते हैं उस राक्षस को, कहते हैं वो ये राक्षस, कहते हैं ये राक्षस, पर जब मैंने देखा था ये राक्षस तो बहुत विकराल रूप का था, तुम्हारे पास ही इतना छोटा कैसे।
तो वो समझाते हैं कि जब डर हम पर हावी हो जाता है तो वो डर हमें इतना बड़ा लगने लगता है कि वो हमें इतना छोटा कर देता है कि हम बिल्कुल, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस मुद्राओं में चला जाता है, वैसे ही बलराम जी एक बेहोश की मुद्रा में चले गए थे। कृष्ण जी डरे नहीं, उन्होंने जब उनके सामने वो डर आया, बहुत पेशेंस से, बहुत शांति से उन्होंने उस चीज़ को सफ़र किया, तो वो बड़े हो गए और उसके सामने वो छोटा। तो जो डर आता है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, उससे लड़ो, उसका सामना करो और कहो हाँ ये तो डर है, छोटी सी चीज़ है, मैं इसका सामना आराम से कर लूँगी। ये तो थी कहानी, इससे हमें डरना नहीं है। जब भगवान नहीं डरे, और ये नहीं है इंसान बहुत आसानी से कह देता है भगवान थे, अच्छा चलो भगवान भी थे तो क्या उनको भी जो परेशानियाँ उठानी पड़ी महाभारत के युग में, ठीक है, महाभारत का युग था, कृष्ण जी इतने उनके खुद के मामा की वजह से वो कहाँ नंद जी के घर में चले गए थे। फिर रामायण की कहानी आती है, वो तो श्री राम है ना, उनका तो नाम हर इंसान लेता है, ठीक है, उनका नाम लेके इंसान अपने पाप धुलते हैं, क्यों? वो तो भगवान, उन्हें कष्ट नहीं आने चाहिए, उनको तो डर नहीं आना चाहिए, पर उन्होंने 14 साल वनवास काट दिया, कितने राक्षस, कितनी चीज़ों से पाला पड़ा, रावण से बड़ा कोई उनके लिए नहीं था, पर वो उन्हें पार कराया। ये कहानियाँ इसीलिए बनी है ताकि इंसान जो है ना वो कभी डरे नहीं, और ये डर है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो इंसान में बैठ जाती है, वो इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, बहुत बड़ा फैक्ट है। पर ये डर है, इसे हमें हटाना है, अपने माइंड से ही हटाना है। दो चीज़ें हम इस बारे में कहेंगे, ना हम इसे ओवरकम कर सकते हैं और ना हम इसे कह सकते हैं कि हम इस डर के साथ रहें। कैसे ओवरकम? चलो मुझे बहुत कोई डर है, मैं इसका ओवरकम कर लेती हूँ, आज है कल नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ले लीजिए, कैमरा कॉन्शियसली, बहुत ही कॉन्शियसली मैंने हैंडल किया। जब शुरू में आई मेरी वीडियोस देखिए, बीच में मेरी जब गैप हो गया तो एकदम से फिर मेरी वीडियोस आई, वो एकदम कैमरा आ गया, तो फिर से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई। तो वो एक ओवरकम जब स्टेज वो होती है जब हम बिल्कुल हटा दें, पर वो हटती नहीं है। दूसरी, हम ओवरकम कर नहीं पा रहे हैं और हम उसके साथ रहना सीख लें। अरे भाई, डेथ इज इक्वल टू डर, इंसान डरा बैठा है तो समझो वो इक्वल टू डेथ है उसके लिए। तुम डेथ के साथ कैसे रह सकते हो? मुझे तो नहीं लगता। तो जब उस चीज़ के साथ रह नहीं सकते तो हम उसकी बात ही क्यों करें? तो हम उसको हटाते हैं। ओवरकम एक वर्ड है जिसको हमें हमेशा के लिए लाना है, और वो हमेशा ओवरकम से भी नहीं होगा, ये एक चीज़ से होगा। तुमने अगर अपने माइंड में बना लिया कि हो नहीं पाएगा, तो लिटरली आप करके देख लीजिए, वो होगा ही। पर अगर हमने माइंड में बना लिया कि ये ऐसे होगा और इन पॉइंट्स के थ्रू चलेंगे तो काम हो जाएगा, तो आई गारंटी यू वो चीज़ पूरी हो जाएगी। डर कैसे होते हैं? डर एक ही शब्द है, डर किसी टाइप का नहीं होता, बस वो हर इंसान में वैरी करता है कि किस टाइप का है। बच्चों में एग्ज़ाम्स का है, मेरे टाइम की चीज़ों में भी, मेरे एज की जो होंगे, मिड एज, टीन एज, यूथ, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर जॉब मिल गई हो तो उसमें सक्सेस कैसे करना है। जो हमारे माँ बाप हैं वो अभी बच्चों को उनको अपना काम देखना है, बच्चों को आगे और कैसे पुशअप करना है, बच्चों को संभालना है, ये बच्चों के लिए और भी आगे क्या करना है। फिर अपने माँ बाप भी रहते हैं, जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स हैं, उनको भी चिंता लगी रहेगी, मैं अभी हूँ नहीं हूँ, क्या होगा क्या नहीं। लोगों के हर डर, छोटा बड़ा डर होता है। इतनी सी छोटी चीज़ भी अगर यहाँ बस गई तो इंसान को आराम से खा सकता है। अब इससे निकला कैसे जाए? छोटा सा फैक्ट, आप अपने आत्मविश्वास को अगर जीत सकते हैं, इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, तो उस चीज़ को आप जीत सकते हैं। और जीतना सिंपल है, अपने आप से पूछिए आप क्या कर रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए आपको कहाँ किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। सपोज़ एक एग्ज़ाम है, मेरा एक एग्ज़ाम
खूब अच्छे से पढ़ाई कर ली, कुछ भी नहीं छूटा। पर वो एग्ज़ाम एक बार में ट्रैक हो जाए तो वो अच्छी बात है, गलत अच्छी बात है। पर अगर वो एग्ज़ाम 2 से 4 बार में हो जाए तो मतलब क्या है? मुझ में या तो कोई डर बैठा हुआ है, इधर आई एम लैकिंग बिहाइंड समथिंग। तो पहले तो वो चीज़ को ढूंढो जहाँ मैं लैक कर रही हूँ, फिर वो जो लैक कर रहे हो उस डर से बाहर निकलो कि अब होगा कि नहीं। क्योंकि जब इंसान का नहीं होता है तो वो इंसान में डर बैठ जाता है कि यार इतना बड़ा है, इतना ऐसे आता है, इन चीज़ों में लैक कर रही हूँ, वो होगा नहीं, हो सब जाएगा। बस आपको अपने टाइम अपने को पहचानने की ज़रूरत है। व्हेन वी स्टार्टेड ये कैमरा, तो कैमरा पे आने के लिए कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अरे यार, इंसान जब फ़ोटो सेल्फीज़ ले लेता है तब वो कैमरे से कॉन्शियस नहीं होता है। तो मुझे तो बस एक वीडियो बनानी है और फिर वो आप तक जानी है। हमने श्रुतिक चैनल इसलिए चालू किया है ताकि हम आगे जाके कभी एक ऑडियंस वाला भी बिल्कुल स्टेज परफॉर्म भी कर सकें, या इंसानों तक फैक्ट ले जा सकें, ताकि वो फैक्ट दुनिया से बाहर निकले और हम इनसे बाहर आ सकें। फेस द फियर। तो मैंने फेस किया फियर को, मैं निकली बाहर, तब मैं आज बोल पा रही हूँ। हाँ, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वो ओवरकम है ना, अब ओवरकम की बारी नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कि नहीं, अब करना होगा, अब तो हो जाएगा। जब ये मन में विचार आ जाएंगे तो लिटरली वो हो जाएगा। भय से डरो मत, भय का सामना करो। भय को अपने ऊपर मत आने दो। तुम ऊपर बैठ के बैठो, आराम से बैठो, सिंहासन बना दो उसका और कहो कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा वर्ड है, कहानी है, हटानी है। फेस करो उसका। लोग उससे ऐसे डर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, परेशानी आ जाती है। नहीं, किसी के लिए ये होता है, अभी ये हो गया, अभी इतना पैसा आ गया, अभी वहाँ खर्च कर दिया, अभी हमें और भी चीज़ें लेनी है, अब जल्दी से वो पैसा आएगा, कहीं और ना खर्च हो जाए। इंसान में कुछ ना कुछ फियर बना रहता है। चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में अगर कर दें, चीज़ों को हम अपने माइंड में पॉइंट्स बेस में ले आएँ तो कुछ नहीं है। ये छोटा सा शब्द है जो हम पे हावी होने लगा है। इसके ऊपर बैठो, इसका सिंहासन बनाओ और सब कुछ भूल के अपने आप को समय दो, ताकि यू शुड फेस द फियर। तुम्हें फेस करना है फियर को। फियर शुड नॉट फेस यू। ठीक, तो विद दिस आई एंड माई वीडियो। आई होप कि बहुत लोग होंगे उनमें कहीं ना कुछ डर चल रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो आई होप कि आप इस चीज़ों को समझेंगे और ये फियर का सामना करने का मुझसे जितना हुआ शायद यहाँ से कुछ शक्ति मिले। और जो बच्चे हैं, चाहे जो यूथ है, नौकरी हो या आपके पास पेपर हो, एग्ज़ाम हो, इनसे डरो मत। अगर आपने ये सोच लिया मुझे याद ही नहीं होगा, ये बड़ा है, तो फिर वो नहीं होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि ये बस मैं 25,000 कमा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर लूँगा, तो फिर वो होगा ही नहीं। पर अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, 25 का मैं 50 का मैं 1 लाख बना दूँ, आई बेट यू वो हो जाएगा। हमने भी नहीं सोचा था, हमें भी डर था 100, बट नहीं, मैंने कहा था मैं 100 का 200 बना दूँगी। तो आज हमारे 30 सब्सक्राइबर हैं। आई थिंक 30 से अबव भी हो गए होंगे, आई हैव नॉट सीन। तो डर से आगे निकलो, डर के आगे जीत है। इसके बाद जाके आप माउंटेन ड्यू पी सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना नाम ले लिया, लोगों का मन भी होने लगा होगा। वेल, विद दिस फाइनली आई एंड माई वीडियो। और कोई भी कुछ भी अच्छा लगे, बुरा हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। बिल्कुल डरा मत करिए कि मैं कमेंट क्यों करूं, और या डीएम कर दीजिए, डायरेक्ट डीएम कर दीजिए, बट इट विल बी कि और भी लोग देखेंगे, आप डीएम करिए, अच्छा बुरा कुछ भी हो, क्योंकि इंसान को अच्छा कहने वाले बहुत होते हैं, कम बुरा कहने वाले बहुत लोग होते हैं। तो अगर बुरी भी लगे तो डरिए मत, बेझिझक करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आखिर डर के आगे जीत है, वैसे डरना नहीं है, फेस करना है ना। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे। बहुत जल्दी हम 250 से 300 ले जाइए हमें। और टिल देन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल Shruti, which is by Prakriti Wari and Shruti Avasthi.